चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जनरल इंग्लिश बाय सोमेश में। और आज हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, इसमें टेंस को स्टडी करेंगे क्योंकि टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ग्रामर है। ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट टेंस है। और टेंस को स्टडी करने से पहले कुछ स्ट्रक्चर्स को देखेंगे जिसमें कि सिचुएशन वाले सेंटेंस को बताया गया है। ठीक है, तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं और डायरेक्ट कम टू द पॉइंट। तो हमारे पास वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, हमारे पास एक स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर प्लस अदर वर्ड्स। यहाँ अदर वर्ड्स में क्या आएगा? नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, कोई भी बोल सकते हैं अदर वर्ड्स में। और ये क्या बताता है? ये जो स्ट्रक्चर है ये दिखाता क्या है? ये सिचुएशन दिखाता है। ठीक है, जैसे कोई बीमार है, कोई अनुपस्थित है, कोई उपस्थित है, इस तरह के सिचुएशन को ये दर्शाता है कि मैं बीमार हूँ, वह अच्छा है, वह बुरा है, वे लोग डॉक्टर हैं, वह इंजीनियर है। इस तरह के सिचुएशन को ये दर्शाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसको रीड करने के बाद कुछ सेंटेंसेस हैं जिसको इसी के आधार पर सॉल्व करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। तो देखते हैं अदर वर्ड्स। ये सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है, ये क्या बताता है? सिचुएशन। सिचुएशन यानी कि परिस्थिति। ये परिस्थिति बताने में काम आता है। तो जैसे कुछ एग्जांपल देखते हैं। वे लोग आज अनुपस्थित हैं। ठीक है, वे लोग आज अनुपस्थित हैं, ऐसा बोल सकते हैं। ये एक सिचुएशन है, अनुपस्थिति नहीं है, मान उपस्थिति नहीं है, इसका मतलब वे लोग अनुपस्थित हैं। तो हम यहाँ बोल सकते हैं दे आर absent, दे आर absent टुडे। ये एक सिचुएशन है प्रेजेंट में। दे आर absent टुडे, वह बीमार है, ही इज इल। ठीक है, तो हम इसी को देखते आगे बढ़ते हैं। दे आर absent टुडे, वे लोग absent हैं, वे लोग आज अनुपस्थित हैं। अब इसको निगेटिव कैसे बनाएंगे? इसको निगेटिव कैसे बनाएंगे? तो दे आर नॉट absent टुडे, वे लोग आज अनुपस्थित नहीं हैं। दे आर नॉट absent टुडे। ठीक है, ये निगेटिव हो गया। क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? तो क्वेश्चन में क्या होता है? ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसको उठा करके आप पहले रख दीजिए, सब्जेक्ट के पहले रख दीजिए, तो वो क्वेश्चन बन जाएगा यस नो क्वेश्चन। यानी कि यस नो क्वेश्चन उसको कहते हैं जिसका उत्तर आप हाँ या ना में दे सकते हैं। ठीक है, तो जिस क्वेश्चन का उत्तर हम हाँ या ना में दे सकते हैं उसको कहते हैं यस नो क्वेश्चन। तो अगर हम इस आर को उठा करके दे के पहले रख दें तो ये बन जाएगा यस नो क्वेश्चन। तो क्या बन जाएगा? आर दे, अगर नॉट लगाना है तो नॉट लगाइए, नहीं तो लगाना है कोई दिक्कत नहीं है। आर दे नॉट लगा लेते हैं। आर दे नॉट absent टुडे। ठीक है, आर दे नॉट absent टुडे, क्या वे लोग आज अनुपस्थित नहीं हैं? क्या वे लोग आज अनुपस्थित नहीं हैं? अगर नॉट हटा देते हैं तो आर दे absent टुडे, क्या आज वे लोग अनुपस्थित हैं? ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया यस नो क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कौन सा हो गया? यस नो क्वेश्चन, यानी कि इसका आंसर हम लोग हाँ या ना में दे सकते हैं। अगला है, अगर इसी आर दे नॉट absent के पहले हम कोई ऐसा वर्ड लगाएं जैसे कि क्यों, कब, कहाँ, कैसे, इस सेंटेंस के अनुसार, तो वो बन जाता है WH क्वेश्चन। यानी कि W और H से, जैसे कि वाई हो गया, हाउ हो गया, व्हेन हो गया, वेयर हो गया, इन सब से शुरू होने वाले सेंटेंस क्वेश्चन, इनका आंसर हमको बोल के देना पड़ता है, यानी कि सेंटेंस में बताना पड़ता है, आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है। ठीक है, इसका आंसर आप हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं। जैसे आपसे कोई पूछे कि आप यहाँ क्यों आए हैं? ठीक है, आप यहाँ क्यों आए हैं? Why have you come here? तो इसका आंसर हमको बताना पड़ेगा कि हम यहाँ पर आपसे मिलने के लिए आए हैं। I have come here to meet you। ठीक है, हम ये नहीं बोल सकते हाँ या ना। ठीक है, तो लेकिन अगर हम पूछेंगे उससे Have you gone there? क्या आप वहाँ गए हैं? तो वो हाँ या ना में बोल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर वही सिचुएशन यहाँ पर है। Are they not absent today? क्या वे लोग आज absent नहीं हैं? ठीक है, अब इसको हम नेगेटिव से कोई दिक्कत नहीं है,
आप हटा भी सकते हैं नेगेटिव और रहने भी दे सकते हैं। अब इसको हम WH क्वेश्चन में कन्वर्ट करते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछेंगे वाई आर दे absent टुडे, ठीक है, वाई आर दे absent टुडे मतलब वे लोग आज अनुपस्थित क्यों हैं, वे लोग आज अनुपस्थित क्यों हैं, ठीक है, या फिर क्यों वे लोग आज अनुपस्थित हैं। Why are they absent today? Why are they absent today? तो इस तरह के हम लोग इस सेंटेंस को 4 फॉर्मेट में बांट सकते हैं। एक होता है अफर्मेटिव फॉर्मेट, अफर्मेटिव सेंटेंस जिसमें कि नेगेटिव और क्वेश्चन नहीं है। दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस जिसमें कि नॉट लगा हुआ है। और तीसरा है यस नो क्वेश्चन जिसमें का उत्तर हम लोग यस या नो में दे सकते हैं। और चौथा है जिसका आंसर हमको सेंटेंस बोल के देना पड़ेगा। आई विल हैव टू टेल द रीजन ऑफ दैट क्वेश्चन, उसका हमको कारण बताना पड़ेगा कि जो भी पूछा जा रहा है उसके बारे में हमको बताना पड़ेगा, ठीक है, आंसर हमको बोल के देना पड़ेगा सेंटेंस में। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि ये सिचुएशन बताने वाला सेंटेंस है। जिस तरह से हम लोग यहाँ पर कोई भी वर्ड अदर वर्ड में कुछ भी पुट कर सकते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ठीक है। तो ये क्लियर है। प्रेजेंट टेंस में इस तरह से बोलेंगे। अगर इसी को हमको पास्ट में बोलना पड़ेगा, इसी को हमको पास्ट में बोलना पड़ेगा, ठीक है, तो पास्ट में क्या स्ट्रक्चर होगा, पास्ट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिए पास्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर अदर वर्ड्स, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर अदर वर्ड्स, वही चीज है। हम सेंटेंस को ही लेते हैं फिर से। वह बीमार था, ही, वह बीमार था, क्या हो जाएगा, he was ill, he was ill, वह बीमार था। नेगेटिव, he was not ill, वह बीमार नहीं था। क्वेश्चन यस नो, इसको उठा कर रखिए पहले। was he ill, क्या वह बीमार था, was he ill, क्या वह बीमार था, वह क्यों बीमार था, Why was he ill, वह क्यों बीमार था। हो गया, खत्म हो गया, ठीक है, पास्ट में हो गया। फ्यूचर में अगर देखेंगे तो फ्यूचर का क्या हो जाता है, फ्यूचर में कैसे बोलेंगे इसको, फ्यूचर में बोलेंगे ये भी लिख देते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल शैल बी अदर वर्ड्स, ठीक है, अदर वर्ड्स। फ्यूचर में ऐसा हो जाएगा। इसी को देखते हैं, he will be ill, वह बीमार होगा, यहीं पर देखते हैं, he will be ill, वह बीमार होगा, he will not be ill, वह बीमार नहीं पड़ेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, will he be ill, चलिए बनाते हैं, फ्यूचर में देखते हैं यहां पर, ठीक है, he will be ill, वह बीमार होगा, वह बीमार पड़ेगा, यह he will be ill, ठीक है। नेगेटिव, he will not, ध्यान रहे बी के पहले नॉट लगाएंगे, he will not be, वह बीमार नहीं पड़ेगा, वह बीमार नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन, इसको उठाकर पहले रखना है, will he be ill, will he be ill, क्या वह बीमार पड़ेगा, ठीक है, वह कैसे बीमार पड़ेगा, हाउ विल ही बी इल, वह कैसे बीमार पड़ेगा, क्वेश्चन मार्क देना है। तो हम लोगों ने देखा कि तीनों टेंस में, प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में, प्रेजेंट का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस इज एम आर अदर वर्ड्स, पास्ट का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस अदर वर्ड्स,
और फ्यूचर का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस विल शैल बी अदर वर्ड्स। और एग्जांपल भी देख लीजिए, ज़्यादा समय नहीं है इसीलिए एक एक एग्जांपल या दो दो एग्जांपल ही बता पा रहे हैं, ठीक है। तो ही वॉज इल, उसको पास्ट में हो गया, इसको प्रेजेंट बोलेंगे। जैसे एक ही सेंटेंस को हम लेके तीनों में बोलते हैं, ही इज इल, वो बीमार है, ही वॉज इल, वो बीमार था, ही विल बी इल, वो बीमार होगा, ठीक है। ही इज नॉट इल, वो बीमार नहीं है, ही वॉज नॉट इल, वो बीमार नहीं था, ही विल नॉट बी इल, वो बीमार नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगला देखते हैं, इज ही इल, इज ही इल, क्या वो बीमार है, इज ही इल, क्या वो बीमार है। अगला है, यहां फिर देखते हैं, कहां गया, वाज ही इल, क्या वो बीमार था, वाज ही इल, क्या वो बीमार था, विल ही बी इल, क्या वो बीमार पड़ेगा, क्या वो बीमार पड़ेगा, ठीक है। वाई इज ही इल, वह क्यों बीमार है, वाई इज ही इल, वह क्यों बीमार है, वाई वाज ही इल, वह क्यों बीमार था, हाउ विल ही बी इल, वह कैसे बीमार पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने तीनों टेंस को देख लिया, तीनों ही रूप को उसको देख लिए कि इज एम आर अदर वर्ड्स को तीनों फॉर्मेट में कैसे बोलेंगे। वाज वेयर, फ्यूचर में शैल विल बी। ध्यान रहे नोट लगाना है बी के पहले, यहाँ पर ही नोट लगेगा, ठीक। तो चलिए कुछ सेंटेंसेस हैं, इसको हम लोग ट्रांसलेट करके देखते हैं। ठीक है, इसी तरह से एक एक स्ट्रक्चर को तीनों फॉर्मेट में कवर करते जाएंगे। जितने भी सिचुएशन वाले सेंटेंस होंगे उसको हम लोग एक एक करके तीनों फॉर्मेट में एक ही दिन करेंगे, ठीक है, तीनों टेंस के अनुसार। तो यहाँ देखते हैं कुछ सेंटेंसेस हैं जिसको हम लोग ट्रांसलेट करते हैं इसी फॉर्मेट की मदद से, ठीक है। एम आर प्लस अदर वर्ड्स, ठीक है, इसके अनुसार सॉल्व करेंगे इसको। जीवन संघर्ष से भरा हुआ है, जीवन संघर्ष से भरा हुआ है, क्या लिखेंगे इसको, लाइफ इज फुल ऑफ स्ट्रगल्स, ठीक है, लाइफ इज फुल ऑफ स्ट्रगल्स, जीवन, लाइफ इज फुल ऑफ स्ट्रगल्स, सब्जेक्ट इज अदर वर्ड्स, लाइफ इज फुल ऑफ स्ट्रगल्स, नेगेटिव, लाइफ इज नॉट फुल ऑफ स्ट्रगल्स, क्वेश्चन इज लाइफ फुल ऑफ स्ट्रगल्स, ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अगर इसको पास्ट में बोलना पड़ेगा तो लाइफ वाज फुल ऑफ स्ट्रगल्स, फ्यूचर में बोलना पड़ेगा तो लाइफ विल बी फुल ऑफ स्ट्रगल्स, ठीक है। तो तीनों फॉर्मेट में बोल सकते हैं इसको। उसे उच्च शिक्षा प्राप्त है, उसे उच्च शिक्षा प्राप्त है, ही इज हाईली, he is highly educated, he is highly educated, उसे उच्च शिक्षा प्राप्त है, he is highly educated, वह मेरे दिल के बहुत करीब है, वह मेरे दिल के बहुत करीब है, he is very close to my heart, ठीक है, he is very close to my heart, फॉर्मेट वही है, he is very close to my heart, पास्ट में बोलेंगे he was very close to my heart, फ्यूचर में बोलेंगे he will be very close to my heart, ठीक है। क्वेश्चन बोलेंगे is he very close to my heart, नेगेटिव बोलेंगे he is not very close to my heart, उसकी जीवन शैली सामान्य है, ठीक है, उसकी जीवन शैली सामान्य है, his life, ऐसा बोल सकते हैं, his living style is very simple, his living style is very simple, his living style is आ गया very simple, ठीक है। यहाँ his living style सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। जो मेरा है वह तुम्हारा है, जो मेरा है वह तुम्हारा है, what is mine is yours, ठीक है, what is mine is yours, pronoun pronoun, what is mine is yours, मेरा सब कुछ तुम्हारा है, mine is yours, mine is yours, ठीक है, mine is yours, वे लोग आसपास हैं, they are around, they are
अराउंड, दे आर अराउंड। नेगेटिव, दे आर नॉट अराउंड। क्वेश्चन, आर दे अराउंड? तो इस तरह से हम फ्यूचर में दे विल बी अराउंड, पास्ट में दे वर अराउंड। ठीक है, तो एक फॉर्मेट अगर समझ में आ गया प्रेजेंट टेंस, तो पास्ट भी उसी आधार पर हो जाएगा और फ्यूचर भी उसी आधार पर हो जाएगा। बस शैल बी और विल बी याद रहना चाहिए, पास्ट में वाज वेर याद रहना चाहिए। उसकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, उसकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। हिज रेपुटेशन इज एट स्टेक, हिज रेपुटेशन इज एट स्टेक। वह वादे का पक्का है, वह वादे का पक्का है। ही इज मैन ऑफ वर्ड, ही इज मैन ऑफ वर्ड। वह वादे का पक्का है। वह गुणी व्यक्ति है, ही इज मैन ऑफ पार्ट्स, ही इज मैन ऑफ पार्ट्स। वह गुणी व्यक्ति है। वह शौकीन आदमी है, ही इज अ मैन, ये छूट गया, ही इज अ मैन। ठीक है, ही इज अ मैन ऑफ पार्ट्स, ही इज अ मैन ऑफ वर्ड, ही इज अ मैन ऑफ, ही इज अ मैन अबाउट टाउन, ही इज मैन अबाउट टाउन। वह शौकीन व्यक्ति है, ही इज मैन अबाउट टाउन। वह अपने पिता पर ज्यादा गया है और मां पर कम, ही इज लाइक, he is more like his father than his mother। ठीक है, he is more like his father than his mother। उसकी भाषा मेरे समझ से परे है। his language is beyond me, his language is beyond me, his language is beyond me। इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। Nothing is impossible in this world, nothing is impossible in this world, nothing is impossible in this world, it means everything is possible in this world। ठीक है, आपका क्या है, what is yours, आपका क्या है, what is yours, आपका क्या है। आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपका वैसे ही कट जाएगा। तो what is yours, your life will go very smoothly। so इस तरह से कुछ सेंटेंसेस हम लोग देख सकते हैं जो कि इस फॉर्मेट पर बने हैं। ठीक है, और ये डेली यूज के सेंटेंसेस हैं, इसलिए इसको यहाँ पर रखा गया। इसको अलग से हम रखे थे इसीलिए, इसको लास्ट में बताएंगे। डेली यूजेस का सेंटेंसेस है, इसको आप लोग स्टडी कीजिए और कोशिश कीजिए प्रैक्टिस में यूज करने का। ठीक है, इट विल इंप्रूव योर इंग्लिश अ लॉट। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए स्ट्रक्चर्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।